नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में 2022 की एसएसटी की मैराथन लेकर आई हूँ। दोस्तों सी टेट एसएसटी ऑनलाइन एग्जाम 2022 के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। दोस्तों अब सी टेट एसएसटी ऑनलाइन एग्जाम 2022 सी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आई हूँ। इसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को रखा है जो सी टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। क्या घोषित किया? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महासामंत। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महासामंत या मातहत के रूप में मान्यता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में परम सीमा तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरियल पर ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों धौलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में धौलावीरा और लोथल स्थित हैं। कच्छ के इलाके में खादिरवेग के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी लोथल नगर बसा है। उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पुस्तक पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा या बंदरगाह लोथल में स्थित था। लोथल को मुर्दों का टीला भी कहा जाता था। लोथल समुद्री व्यापार का केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए जैन धर्म के कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु। ईश्वरचंद विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु ने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान करवाने के लिए आजीवन अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने दिसंबर 1881 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था। इन्होंने कई विधवा आश्रमों की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति फुले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज एक सुधारवादी समाज था जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। उन्हें सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए न्याय व राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। यह कथन औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। सिख धर्म के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से व सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर सिंह संधवलिया व ज्ञान सिंह के नेतृत्व में सिखों के समूह ने 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, इसे ग्रहिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। आतपन को सूर्य ताप अथवा इरेडिएशन भी कहा जाता है। आतपन से अभिप्राय सूर्य में विकिरण के उस भाग से होता है जो पृथ्वी तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। वायुमंडल की परतों का यह सही अनुक्रम इस प्रकार है जिससे धरती पर उतरने से पहले कोई रॉकेट गुजरेगा। बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, फिर क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सभी ए, बी, सी तथा डी। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक, जस्ता, बॉक्साइट आदि खनिजों के उदाहरण है। खनिजों से अभिप्राय उन भौतिक पदार्थों से होता है जिनका निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ से होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिजों के 3 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यह वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की देखभाल में कार्य करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम का प्रत्येक वयस्क 18 वर्ष से ऊपर ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम
1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन से प्रावधान थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अंतर्गत 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश का अभिप्राय है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 16 किया गया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे जब घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है। किसका शिकार है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हास्यकरण का। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। उक्ता हास्यकरण की शिकार है। हास्यकरण से अभिप्राय उस सामाजिक समूह से है जो सामाजिक, भाषाई, आर्थिक आदि आधारों पर समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर होते हैं। हास्यकरण के कारणों में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा दूसरे धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को अपनाना शामिल हो सकता है। अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातियां, मुस्लिम समुदाय और स्वयं को हाशिए पर महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, कारण प्रभाव तर्क। एक विद्यार्थी जो यह कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय वह विद्यार्थी कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, प्राकृतिक चक्र। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु प्राकृतिक चक्र की समझ होना वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। अधिगम उद्देश्य विद्यार्थी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करने वाला प्रश्न होगा, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मैन्यू शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्त, हाथ। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जो पांडुलिपियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें मैन्यू शब्द का अर्थ हाथ या हस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया हुआ था, कौन था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा स्वयं त्यांग्स। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्यांग्स ने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। वह भारत में कुल 15 वर्ष रहा था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया है। उसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, कब्रगाहों के लिए। महापाषाण कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए। महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थर के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ प्रारंभ हुई। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की सूचना हमें उनकी यथार्थ बस्ती से कम तथा कब्रों से ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, गौतम बुद्ध। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दीक्षा अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने दी थी। 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एवं संवाद दलील है? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? सती प्रथा के विरुद्ध एक दलील है कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे, इसलिए सती प्रथा का विरोध किया और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। भोपाल मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, दक्कन उपद्रव महाराष्ट्र में हुआ था और खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में डैश में क्या दोस्तों फिल करेंगे? विषय के बारे में है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, तेलुगु। गांधी जी
पोट्टी श्रीरामुलु ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आमरण अनशन किया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। नतीजतन सरकार ने दबाव में आकर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल छांटिए। छांटिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ज्वारीय वर्षा। तापमान में वृद्धि से वायु के आरोहण और शीतलन तथा संघनन से होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। हवा में पर्वतों से टकराकर ऊपर उठकर संघनित होने से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और ज्वारीय वर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल का ऊपर उठकर स्थल की ओर आना ज्वार कहलाता है, जबकि नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 53 क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। समोच्च रेखाएं पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनी होती हैं माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र जल के तेज बहाव को अवरुद्ध करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर में थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जबकि नरोरा और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, ओणम से। नौका दौड़ केरल के ओणम त्यौहार से जुड़ी हुई है। ओणम का अर्थ श्रावण होता है। श्रावण में इस त्यौहार को फसलों के तैयार होने पर खुशी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? कॉल सेंटर किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। उपभोक्ता की कॉल का जवाब देने वाले तथा उनकी समस्याओं का निदान करने वाले केंद्रित कार्यालयों को कॉल सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तथा प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 सीटें जीती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका सार्वजनिक रैलियां
और प्रदर्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से हो जाएगा, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में ही आपातकाल में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी निहित है। इसलिए किसी अस्पताल द्वारा मनाही करने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जीवन के अधिकार के हनन की दलील लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल अंतर निहित हैं? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से होगा दोस्तों, राष्ट्रीय मूल जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय मूल जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया अंतर्निहित हैं। कुछ मूल हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जहां सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय है, वहीं राज्य का राज्यों के समूह के स्तर पर उच्च न्यायालय है, केंद्र के स्तर पर उच्च न्यायालय है, जिला अदालतों से उच्च न्यायालयों से अपील की जा सकती है तथा उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से अपील की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, न्याय परस्त और बराबरी में अंतर। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में न्याय परस्त और बराबरी के लिए अंतर विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है। सकारात्मक विभेद किसी ऐसे समूह को विभेदित करते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य है जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हों और वहाँ की संस्कृति में भेदभाव का शिकार भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उसका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बराबरी का अधिकार। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत, इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, बराबरी का अधिकार। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत राज्यों के आधार पर साक्षात्कार का निर्धारण व्यक्ति के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित मेहनताना देकर उससे कार्य करवाना। उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22-24 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय चयनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप। रचनात्मक दृष्टिकोण से जल संरक्षण, वनों का महत्व एवं उपयोगिता तथा भारत में विभिन्न मौसम इत्यादि को पढ़ाया जाना अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, वायु। समुद्री धाराओं पर पाठ शुरू कर रहा शिक्षक वायु से विषय प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि सागरीय धाराओं के निर्माण और संचालन में वायु का भी महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, गर्म दिनों में खड़ी कारें। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने हेतु सबसे उपयुक्त उदाहरण है गर्म दिनों में धूप में खड़ी कारें। ये कारें सौर विकिरण द्वारा अंदर से बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं, जो हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच व कौशल को बढ़ावा देता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है? यदि मुगल वास्तु विकास से संबंधित जानकारी हेतु भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया, यह प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाने के लिए हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय प्राथमिक स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष। छात्रों द्वारा पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है तथा पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों का आकलन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।